नमस्कार साथियों। खबर ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पे हैं। खबर ये है कि सोनम वांगचुक 2 दिनों के अंदर मर जाएंगे। अगर उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो उनकी मौत हो सकती है। उनका शरीर गल रहा है। सोचिए, 18 दिनों से सोनम वांगचुक ने कुछ भी खाया नहीं है, आमरण अनशन पे हैं। और ये सरकार के बड़े बड़े मंत्री अब तक सोनम वांगचुक के पास नहीं पहुंचे। सोनम वांगचुक की मांग क्या है साथियों, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इतना घटिया बयान दिया है साथियों कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये सरकार इतना ज्यादा तानाशाही निर्दयी हो गई है कि उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो ये सरकार जितना लंबा लंबा दावा करती है उतना ये सरकार करती नहीं है। ये सरकार पहले हिंदुओं को एक करने की बात कर रही है ये सरकार, लेकिन राम मंदिर में ये सरकार के शासनकाल में डकैती हो गया, हिंदुओं को पूरा बदनाम किया गया, हिंदुओं को आस्था को ये पार्टी बदनाम कर रही है। ये साथियों, मैंने आपको पहले ये खबर क्यों बताया? क्योंकि ये पार्टी सत्ता में इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व का ये पार्टी का सिर्फ एजेंडा है। हिंदुओं को एकजुट करना इनका एक सिर्फ एजेंडा है। इनको आपस में, हिंदू धर्म और मुस्लिम को आपस में लड़वाना इनका एजेंडा है। आज सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे 18 दिनों से बैठे हैं। वो क्या हिंदुओं के लिए बैठे हैं? वो देश के तमाम लोगों के लिए बैठे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं पूछना चाहता हूं, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो केवल मुसलमान के बच्चों का ही लीक हुआ था, उसमें हिंदू के बच्चे थे। और ये सरकार का साफ एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम के आड़ में दंगा करवाना है और अपने आप को सत्ता में बनाए रखना है। सोनम वांगचुक सोचिए, जो एक साइंटिस्ट हैं, ना जाने इस देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है साथियों, वो सरकार को पता है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि पहले लद्दाख के लिए लड़े, सरकार ने उठाकर देशद्रोह बना दिया, कुछ दिन तक जेल में रखा, उसके बाद छोड़ दिया। अब उनका ये स्थिति देखिए, शरीर का उनका स्थिति है। सुबह वॉशरूम जा रहे थे तब का ये दृश्य है। ठीक से चल नहीं रहे हैं, 8 किलो वजन कम हो गया है। और ये सरकार का तानाशाही देखिए। उल्टा बड़े बड़े मंत्री बोल रहे हैं कि वो उनका एजेंडा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये सब एजेंडा चलाया जा रहा है। सोच कर आप देखिए। सोनम वांगचुक मांग किए हैं कि देश के तमाम लोग 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचिए, वो संसद का घेराव करेंगे, कॉकरोच पार्टी घेराव करेगी। इस तरह के कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने बयान दिया है। सोनम वांगचुक का हालत जब बिगड़ने लगा साथियों, तो दिल्ली में तमाम जो इतने भी गोदी मीडिया बैठे हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे काम करते हैं, वो तमाम गोदी मीडिया वाले पहुंचने लगे। लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कुछ बोले, या प्रधानमंत्री कुछ ट्वीट करें, या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा मंत्री, बड़ा सांसद, बड़ा विधायक कोई ट्वीट करे सोनम वांगचुक के बारे में। ये तो सरकार सोनम वांगचुक को आतंकवादी भी बना दी थी जब उनको गिरफ्तार किया गया था। तो आप याद कीजिए, बताया जा रहा था कि उसका संबंध चीन से है, पाकिस्तान से है, यही सरकार थी। लेकिन ये सरकार उन्हें 6 महीने जेल में रखी, उसके बाद छोड़ दी। सोच कर देखिए, 6 महीना उस व्यक्ति का समय बर्बाद हुआ। क्या ये सरकार 6 महीना देगी? ये सरकार सिर्फ झूठे झूठे मुकदमे में बड़े बड़े मंत्रियों को फंसाकर जेल में बंद रखा। आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जो एक मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको ये सरकार झूठे मुकदमे में जेल में बंद कर दी। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये देश को बर्बाद कर रही है पार्टी। सोच कर आप देखिए, एक मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद वो कई महीनों तक जेल में रहे और बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। जो उनका समय बर्बाद हुआ उसका जवाब कौन देगा? ये देगी सरकार। ये सरकार देश में तानाशाही कर रही है, तानाशाही कर रही है साथियों, और कुछ नहीं। आज जो सोनम वांगचुक का हाल हुआ है, ये सरकार का प्लान है कि सोनम वांगचुक को कैसे भी मार देना है, क्योंकि सोनम वांगचुक देश के लोगों को जागरूक कर रहा है, शिक्षा पे बात कर रहा है। ये सरकार का यही एजेंडा है साथियों। साथियों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आजाद पार्टी के संस्थापक, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचे। चंद्रशेखर रावण ने भी मांग किया कि इस देश से ये सरकार हटनी चाहिए, ये तानाशाही कर रही है। चंद्रशेखर रावण पहुंचे, सोनम वांगचुक से मिले। सोनम वांगचुक से उन्होंने क्या कुछ बातचीत किया वो तो साथियों वीडियो अब तक नहीं आया है, लेकिन देखिए तस्वीर आया है। सोनम वांगचुक से वो मिले, उनके सेहत का हालचाल लिया। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए,
कि सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारा और आपका इस देश में क्या होगा। आप जरा देखिए, सोचिए, इस देश की सरकार कितनी निर्दयी हो गई है। सोनम वांगचुक 2 दिनों में मर सकते हैं, ये एबीपी रिपोर्ट का खुलासा है। 8 किलो उनका वजन घट गया है। हालांकि ये जान लीजिए साथियों, दिल्ली के हाई कोर्ट में आज अर्जेंट सुनवाई हुआ जनहित मुद्दा पे, और दिल्ली का अदालत ने यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि आप लोग सोनम वांगचुक के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, सोनम वांगचुक की मांग को आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से ये केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। कल फिर सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन ये सरकार का तानाशाही देखिए, और ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों, कि सोनम वांगचुक के साथ ये सरकार बहुत ही गंदा रवैया कर रही है। प्रधानमंत्री तो खैर विदेश धरती पर हैं, विदेश में घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं। एक तरफ से बोल दिया जाए, प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके अय्याशी ही कर रहे हैं। देश के लोग इस तरह से परेशान हैं और प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण पर निकले हुए हैं। बाकी साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।